Pep Guardiola is coming. Everyone, guys, come to the earth, work harder, work better, be humble, be ambitious. Otherwise, the battle is ready. What a way and what a game to mark the milestone of 1000 मैचेस एज मैनेजर फॉर पेप गार्डियोला। मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को एवरी फ्रंट पे डोमिनेट किया, चाहे वो टैक्टिकल सिग्निफिकेंस हो, इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो या हो विनिंग मेंटालिटी। मैनचेस्टर सिटी वेर टॉप इन एवरीथिंग। आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली हाउ मैनचेस्टर सिटी सेट अप अगेंस्ट लिवरपूल एंड कंप्लीटली आउटक्लास देम, और फिर एंड में बात करेंगे द ग्लोरियस करियर ऑफ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। अगर अब लाइनअप देखें तो बोथ द टीम स्टार्टेड विद अ 4-2-3-1। फॉर मैनचेस्टर सिटी डिफेंस में थे डियाज, गार्डियोल, नूनियस और ओराइली। मिडफील्ड में खेल रहे थे निको और सिल्वा, विद फोर्डन प्लेइंग एज द अटैकिंग मिडफील्डर, और अटैक में थे डोकू, हालैंड और शेरकी। लिवरपूल का लाइनअप देखे तो दिस वाज द सेम 11 दैट स्टार्टेड अगेंस्ट रियल मैड्रिड। वो ही लेफ्ट विंग पे वियर्ट्स को खिलाया गया इंस्टेड ऑफ गैक्पो। इफ यू लव फुटबॉल एंड वांट टू सी मोर डिटेल वीडियोस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और ऐसी ही वीडियोस बनाते रहूं। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्ने स्लॉट ने सोचा कि मैं वो सेम लाइनअप स्टार्ट कर रहा था जो मैड्रिड के अगेंस्ट खेली थी, बिकॉज दे गेव अ सुपर परफॉर्मेंस। बट टीम तो सेम थी और सिस्टम भी सेम था, but a completely different result. Same, but different, but still same. वो इंटेंसिटी और वो एनर्जी दिख ही नहीं रही थी इस गेम में। लिवरपूल की टीम ऐसे लग ही नहीं रही थी कि वो जीतने आए हैं ये गेम। जो वीडियो मैंने लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड के लिए बनाया था, अब वो ऐसे लग ही नहीं रहा है कि वो टीम के लिए था। दिस वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टीम, 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैक। कमिंग टू द गेम स्टार्ट होते ही डोकू ने लिवरपूल के बैकलाइन को तंग करना शुरू कर दिया था और 13 मिनट पे ही वन अ पेनल्टी। इन माय ओपिनियन दिस शुड हैव नॉट बीन अ पेनल्टी। एक बहुत ही सॉफ्ट टच था और पता नहीं है वीआर ने कैसे पेनल्टी दे दी, बट टू बैलेंस द यूनिवर्स हालैंड ने पेनल्टी मिस कर दी। बट इसके बाद भी मैनचेस्टर सिटी बहुत ही डोमिनेंट लग रही थी और ये गेम को कंट्रोल कर रही थी। बट इन द 29 मिनट नूनियस ये राइट विंग के पोजीशन पे आके एक पिन पॉइंट क्रॉस डालता है टू हालैंड, और ये देखो नूनियस पे कुछ प्रेशर ही नहीं है, ना ही वियर्ट्स ना ही रॉबर्टसन। कुछ यहाँ पे वो बॉल विन बैक करने का कुछ प्रेशर नहीं डाल रहे उस पे। उसे बोल रहे हाँ भाई तू कर ले, हम इधर बैठते, तू कर ले अपना क्रॉस, एंड ही पुट्स इन अ पिन पॉइंट क्रॉस टू हालैंड। एंड टू डिफेंड दिस कोनाटे का कुछ यहाँ पे एनर्जी दिख ही नहीं रहा था ये जंप में, एंड हालैंड कैपिटलाइज्ड ऑन दिस and scored a beautiful well placed header. This header was a pure striker's instinct. एकदम ही well timed header था ये, और कोनाटे ये हेडर कैसे नहीं जीता मुझे समझ ही नहीं आ रहा। स्लाइटली उसके हेड पे लग के गया एंड हालैंड स्कोर्ड फ्रॉम हियर। ये दोनों ही डिफेंसिव एक्शन से हमें पता चल गया कि लिवरपूल के ये गेम में एनर्जी और इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे उन्हें नूनियस को प्रेस करना चाहिए था और कोनाटे को थोड़ा और अपना जान लगा के थोड़ा हेडर ये विन करना चाहिए था। इन दोनों मिस्टेक से लिवरपूल के लैक ऑफ एनर्जी साफ साफ दिख रही थी, एंड दिस गेम वाज कंप्लीटली वन इन द मिडफील्ड। लिवरपूल ये मिडफील्ड बैटल कंप्लीटली हार गई। दोनों ही लिवरपूल के सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर ग्रावेनबर्ग और मैकएलिस्टर, दे आर नोवेयर नियर व्हाट दे वर लास्ट सीजन। ये सीजन उनका एक कंप्लीटली अलग वर्जन दिखने मिल रहा है, और अलग मतलब एक बहुत ही खराब वर्जन। इन दिस गेम दे ओनली वन 4 डुएल्स, हाँ बस 4 डुएल्स इन बिटवीन देम। देन केम द कंट्रोवर्सी, अनदर फुटबॉल गेम, अनदर रेफरिंग कंट्रोवर्सी। लिवरपूल को लगा कि वैन डाइक के हेडर से उन्होंने इक्वलाइजर स्कोर कर दिया, बट द वीआर मेड अ वेरी अपसर्ड डिसीजन और ये गोल को ऑफसाइड करा दिया गया। और क्यों ऑफसाइड करा दिया गया? बिकॉज रॉबर्टसन वाज इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ डोनारुमा। अगर हम ये एंगल से देखते हैं
तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि डोनारुमा के विजन में कुछ नहीं है. He can clearly see the ball and he even dived to save the goal. But the header was so well placed. तो डोनारुमा को कोई चांस ही नहीं था कि वो ये गोल बचा पाए. And Robertson just ducked ताकि वो बॉल के साथ कोई कांटेक्ट ना बनाए. But this goal was still given as offside. Every week हमें एक गेम तो ऐसे देखने मिल ही जाता है जहाँ पे एकदम ही खराब डिसीजंस हमें देखने मिलते हैं VAR के. ये वीआर के इतने कैमराज, ये सब इतना डिसीजंस लगा के भी इतने खराब डिसीजंस ये कैसे देखते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता. फिर फर्स्ट हाफ के एंड में निको गोंजालेस ने अपना बेस्ट रॉड्री इंप्रेशन देते हुए एक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स शॉट लिया and it went in deflected and the score was 2-0. Now Manchester City looked completely in control and were very comfortable going into the second half. Second half start होते ही लिवरपूल were trying to get into the game. थोड़ा वो कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट नथिंग वाज वर्किंग फ्रॉम देन. एंड देन इन द 63rd मिनट जेरेमी डोकू स्कोर्ड दिस बैंगर. ये गेम में उसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी एंड टू कैप इट ऑल ऑफ उसने ये बहुत ही ब्यूटीफुल गोल स्कोर किया. और यहाँ भी हमें कोनाटे की लेजीनेस देखने मिली. ही शुड हैव कम इन एंड टैकल्ड इन हियर. देखो, हमें फ्यूचर गेम्स में हालैंड और बाकी के मैनचेस्टर सिटी प्लेयर्स के बारे में तो बात करने का बहुत टाइम मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट गेम नहीं है जहां वो इतने अच्छे खेलने वाले. दिस इज गोइंग टू हैपन टाइम एंड टाइम अगेन, बट दिस वाज जेरेमी डोकूज नाइट. ही वाज द प्लेयर टू लुक आउट फॉर. लास्ट सीजन तक मुझे जेरेमी डोकू ये सस्ता विनीशियस जूनियर लगता था. ही हैड द ड्रिबलिंग, द पेस एंड द स्किल्स टू ड्रिबल पास्ट प्लेयर्स, बट वो एंड रिजल्ट नहीं निकल पाता था उससे. बट दिस सीजन एवरीथिंग हैज चेंज. टू फ्रेज इट बेटर, जैसे विनीशियस पहले खेलता था कि उसका ड्रिबलिंग और पेस तो सब कुछ था, बट एंड रिजल्ट नहीं निकल पाता था, एग्जैक्टली वैसे ही डोकू खेलता था. बट इन दिस गेम डोकू वाज द प्लेयर ऑफ द मैच. ही वाज द प्लेयर विद द मोस्ट कंप्लीटेड ड्रिबल्स एट 7 एंड ही वाज आल्सो द मोस्ट फाउल प्लेयर. बट ये कुछ नहीं है, सबसे क्रेजी स्टैट है, ही वाज द प्लेयर विद द मोस्ट डुएल्स वन विद 11. इतना ये अटैक में सिल्की और क्रिएटिव होके भी ही वाज पुटिंग इन अ शिफ्ट इन द डिफेंस एंड डूइंग ऑल द डर्टी वर्क. आई होप विनीशियस इससे कुछ सीखे और देखे डोकू ने कैसे कॉनर ब्रैडली को पूरे गेम नचाया. और मैं ये भी चाहता हूँ कि डोकू का ये फॉर्म कंटिन्यू हो, बिकॉज ही इज अ वेरी फन प्लेयर टू वॉच. उसका ड्रिबलिंग स्किल्स और पेस देख के पूरा गेम लाइवली बन जाता है. इस गेम में बाद में लिवरपूल के भी कई चांसेस बने वे दे शुड हैव स्कोर्ड. ये यहाँ से साला लास्ट सीजन अगर होता तो इजीली स्कोर कर जाता, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी. बट दिस सीजन समथिंग हैज चेंज्ड. साला इज नोवेयर नियर द फॉर्म ही वाज इन लास्ट सीजन. दिस परफॉर्मेंस बाय डोकू and this game was the perfect game to mark Pep Guardiola's 1000 game as a manager. इस modern football game में Pep Guardiola का manager career one of the most illustrious रहा है. His career has been marked by a relentless pursuit of tactical innovation, dominance and silverware. Pep Guardiola का career शुरू हुआ at FC Barcelona. After retiring as a player, he started managing FC Barcelona's B team in 2007. फिर 2008 में उसे promotion दिया गया and he was managing the first team, जहां उसके अपने डेब्यू सीजन में ही उसने ट्रेबल जीत लिया विद बार्सिलोना बाय विनिंग द ला लीगा, कोपा डेल रे एंड चैंपियंस लीग. और फिर कमिंग सीजन्स में उसने बहुत ही सिल्वरवेयर कलेक्ट किए और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बनाए जैसे मेसी, इनिएस्टा, जावी, बुस्केट्स. Pep Guardiola's Barcelona is considered as one of the best teams in the history of the game. Then in 2013 he took the charge of Bayern Munich in Germany, जहां उसने 3 सीजन्स में लगातार लीग टाइटल जीते और डोमेस्टिक कप्स भी जीते. बट विद Bayern Munich he was not able to win the Champions League. लेकिन यहाँ उसने अपने टैक्टिक्स में एक फिजिकल प्रेजेंस लाई एंड ही वाज एबल टू एनहांस हिज टीम्स डिफेंसिव कैपेबिलिटीज एंड फ्लूइडिटी. फिर नेक्स्ट चैप्टर आया इन 2016 एज द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर सिटी, जहां उसका पहला सीजन तो ट्रांजिशनल सीजन था. देन ही फॉर्म द मोस्ट डोमिनेंट टीम इन द प्रीमियर लीग. उसने ये पीरियड में 6 लीग टाइटल्स तो जीते ही है and he won consecutively 4 titles between 2019 and 2024. His Manchester City team was known to break records and in 2022-23 season he also won the treble with Manchester City. Throughout Pep Guardiola's career, ये इसलिए नहीं सेलिब्रेट किया जाता क्योंकि इसके ट्रॉफीज है या कुछ, but the tactical evolution he brought and the talents he nurtured in this game is why Pep Guardiola is considered as one of the greatest managers in football history. Mostly जो आप यूरोप में अभी टॉप मैनेजर्स देख रहे हो जो टॉप टीम्स को मैनेज करते हैं, जैसे विंसेंट कंपनी, लुइस एनरिके, आर्टेटा, जाबी अलोंसो, इनका कोई ना कोई वे से तो एक लिंक रहा है पेप गार्डियोला से. इस लिस्ट में हांसी फ्लिक भी इंक्लूडेड नहीं है जो असिस्टेंट था पेप गार्डियोला का व्हेन ही वाज मैनेजिंग बायर्न म्यूनिख. मतलब हमें पेप गार्डियोला का मॉडर्न फुटबॉल गेम में साफ साफ इन्फ्लुएंस दिखता है. अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो and subscribe and hit the bell icon so you don't miss any future videos. GG.